मंच जैसा आप बता रहे हैं कि जिन मुद्दों पर काम कर रहा है वो यकीनन सामाजिक मुद्दों को बढ़ावा देगा और समाज के हित में रहेगा। जैसा कि आप अभी ने बताया अच्छा, कि आपका जो मोटिव है जी वो जैसे आपने अभी प्रस्तावना दी तो उससे लग रहा है कि अच्छा काम करेगा। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन के बैनर तले इस समय हम बाराबंकी जनपद में हैं और सिरमावा ग्राम पंचायत हमारे साथ है। हमारे साथ आशुतोष तिवारी जी हैं उर्फ ओमू, जो कि यहाँ के ग्राम प्रधान है, साथ ही साथ भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आशुतोष भाई इस आइप्पा के मंच पर। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन है जो कि सामाजिक सरोकार, प्रगतिशील राजनीति, सामाजिक विकास, सामाजिक मुद्दों को, जो समस्याएं हैं उनको भी आगे तक ले जाती है और कहीं ना कहीं एक निराकरण उसका निकलता है। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप ये बताइए हमारे मंच के बारे में क्या कहेंगे सबसे पहले। मंच जैसा आप बता रहे हैं कि जिन मुद्दों पर काम कर रहा है वो यकीनन सामाजिक मुद्दों को बढ़ावा देगा और समाज के हित में रहेगा। जैसा कि आप अभी ने बताया अच्छा, कि आपका जो मोटिव है जी वो जैसे आपने अभी प्रस्तावना दी तो उससे लग रहा है कि अच्छा काम करेगा। एक चीज बताइए आशुतोष जी कि क्या कारण था राजनीति में आने का। राजनीति में आने का कोई कारण नहीं था। हमारे बाबा जी जनसंघ से जुड़े थे। उसके बाद में हमारे पिताजी हमारे वहाँ जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर श्री अवधेश प्रसाद जी, जो हमारे बीच नहीं है। उनके पोते सतीश शर्मा जी जो दरियाबाद से अभी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जानकारी होगी। तो वहीं से कुछ मनसा बनी। पहले हम लोगों ने पढ़ाई की। पिताजी हमारे ग्राम सभा स्तर की राजनीति करते थे, समाज सेवा टाइप करते थे। तो किंग मेकर की भूमिका में होते थे, वो प्रधान बनाते थे। प्रधान बनाने के बाद में हम लोगों ने देखा कि वो प्रधान तो बन जाता था, लेकिन बनने के बाद में वो हम लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करता था। मतलब जो जनहित का हम लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब हमको कोई पर्सनल तुष्टिकरण नहीं करवाना है। विकास की योजनाएं घर घर पहुँचे, ऐसी मतलब चीज़ें लागू हो जो जनहित में हो, तो वो नहीं करता था। तो वहीं से एकदम से मन हुआ, लोगों ने आह्वान किया जनता के आह्वान पे कि राजनीति की जाए। वैसे तो हमारे घर में हम जमींदार भी पुराने रहे हैं, तो जमींदारी प्रथा रही नहीं, लेकिन ज़मीन है। चूँकि पढ़ाई करने के बाद में ज़मीन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और पॉलिटेक्निक किया है। रिलायंस जियो करके वो जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें सुपरवाइजर का हम काम कर रहे थे। तो वहाँ से हम लौट के आए तो हम क्षेत्र पंचायत सदस्य का इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। तो लोगों ने कहा ये इस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं, कोई बड़ा इलेक्शन लड़ो, इससे आप डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ के आप काम कर सको। तो वहीं से मानसिकता बनी, तो वहीं से चुनाव लड़ा और भोलेनाथ की कृपा और जनता के आशीर्वाद से पहली बार में ही चुनाव जीत लिया। अच्छा आशुतोष जी, जब चुनाव लड़े थे तो ऐसी गांव की विकास हुई कि आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, बाहर रहे हैं, तो गांव में जब आए कौन समस्याएं लगी जिनको आपने मन में बिठाकर गांव ऐसे नहीं, इस तरह के स्मार्ट गांव में होना चाहिए। जी गांव में जब हम आए तो वही मोटिव था कि गांव को मतलब इतना काम अलग से करना है जो कभी ना हुआ हो। उसको हमने बेस बनाकर जो गांव की जो नालियाँ थी, खड़ंजे थे, इंटरलॉकिंग थी, विवादित रास्ते सबसे बड़ी मुद्दा था कि बहुत जगह अवैध दबंग लोगों ने गाँव के अवैध कब्जे कर रखा था। तो हमने उस पर रास्ते बनाने का काम किया। और ये जो आवास के लिए काफ़ी लोग थे, जिससे लोग कच्चे घर में रह रहे थे, उनका आवास दिलाने का काम किया गया। 5 साल में लगभग 250-300 के ऊपर, और 900 शौचालय बनवाने का काम किया गया। इसी तरह की जो पर्सनल व्यक्तिगत, हम लोग अपने व्यक्तिगत, जैसे मान लीजिए किसी घर में शादी है तो अगर वो आके पर्सनल मदद मांगता है तो गवर्नमेंट से फैसिलिटी होती है अनुदान के रूप में, वो तो दिलाया जाता है। अगर उसकी क्षमता नहीं होती तो हम लोग 10-5 हज़ार रुपये अपनी तरफ से भी मदद देते हैं उसको। क्योंकि हमारा मतलब मुद्दा जो है यही रहता है कि गांव का एज ए गार्जियन हर व्यक्ति का विकास, हर व्यक्ति का। हमने जातिगत राजनीति किया। हमने अपने अपने स्लोगन में ये भी कहा था, धर्म न जात तिवारी का साथ। तो हम धर्म राज नहीं करते हैं। जो अभी जैसे अगर हमने मान लीजिए किसी आश्रम के लिए रास्ता बनवाई तो हमने मस्जिद में विवादी रास्ता से उसके लिए भी बनवा दी। तो धर्म जात से इसीलिए हमको हर जात का वोट भी मिलता है, समर्थन मिला। चुनाव का समय है और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में विधायक का चयन विधानसभा में होना है और सरकार का गठन होना है। ऐसे में जो अभी तक सरकार थी, आने वाले समय में कैसी सरकार, कैसा विधायक चाहते हैं आप? अभी तक जैसा देखा जाए कि आप देख ही रहे विश्व स्तर पे मोदी योगी का जो भी कार्यक्रम रहा है। अब मोदी विश्व लेवल के नेता है। आम जनता भी जो निचले तबके का आदमी है वो सबसे ज़्यादा मोदी योगी को पसंद करता है।
क्योंकि जो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जो हमारे मोदी जी, योगी जी ने दी है, वो कोई कल्पना नहीं कर सकते। चाहे वो राशन वितरण कार्यक्रम रहा हो, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि रहा हो, चाहे कोई भी मुद्दा रहा हो, धर्म कर्म, जैसे धर्म कर्म करो तो धर्म कर्म की राजनीति भी। राम मंदिर का मुद्दा कितना पुराना था, वो भी सुलटाने का काम किया, वो भी आपका सुलझ गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, वो भी बढ़िया काम चल रहा है। इसके अलावा कोई भी बिंदु ले लो आप, जिस संगठन के माध्यम से जो भी बिंदु जाकर संगठन में पहुंचाई गई बात की ये चीज़ें जनहित में है, उसको लागू की जाए तो तुरंत वो चीज़ें लागू हुई। तो आम पब्लिक के रूप में अगर देखा जाए तो लगभग ज़्यादातर पब्लिक, अब हम 100% तो नहीं कह सकते, ज़्यादातर जो पब्लिक है वो मोदी और योगी के कार्यकाल में सुखी है। कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने देखा है गांव में कि पहले आदमी दिन भर मजदूरी करता था, हाँ, तब जाकर के उसको अगर पैसे प्राप्त उसी दिन हो जाते, तब वो सामान लाता था राशन का, तब चूल्हा जलता था। उन समस्याओं का निदान हो गया। नहीं, सबसे बड़ी बात है, निदान तो हो ही रहा है। सबसे बड़ी बात है कोरोना काल में बहुत ही अत्यंत कष्टदायी माहौल, विषम परिस्थितियाँ जो मजदूरी पे व्यक्ति जी रहा था, जो वहाँ से दिल्ली से, सूरत से, अहमदाबाद से भाग के यहाँ आया था, तो मजदूरी भी दी रहा था। उसके पास तो मजदूरी का साधन नहीं था। उस समय भी 1,000 रुपये के माध्यम से गवर्नमेंट ने पैसा खाते में डलवाया नरेगा की। उसके बाद में उस समय जो अन्नदान कह लो या फिर अनाज जो दो महीने फ्री दिया, उसका डायरेक्ट इसको फायदा मिला। ये सबसे बड़ा देखा जाए तो एक जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है वही एक काम कर सकता है। उन्होंने ये समस्या समझी कि कोई भूखों न मरे। तो ये राजा, अगर राजा भी है तो राजा का यही कर्तव्य है कि हमारी जनता भूखों न मरे। वैक्सीनेशन का आप काम देख लीजिए, आप जो हम लोग वैक्सीनेशन लगवाते हैं 3,000 का पड़ता है, वो भी हर व्यक्ति को फ्री दिया गया। तो इसी तरह से ढेर सारी योजनाएं थी जिससे जो सही है वो सही है, मतलब उसमें बना के नहीं कहा जा सकता कि हम उसे पार्टी में कह रहे हैं। जो हम लोग जमीन चूँकि 70% आबादी उत्तर प्रदेश में जो है गाँव में बसती है, तो अगर जो गांव की माहौल को अगर न टटोल पाया तो उसका कोई राजनीति से मतलब नहीं। ऐसे प्रधान 4 साल है आपके पास विकास के लिए, तो गांव की वो कौन सी समस्या है जो आपके जहन में हो और आने वाले 4 साल में उनको पूरा करें? हालांकि वो हो सकता है आपके दायरे में ना हो, जिले स्तर से या ब्लॉक तहसील स्तर से भी उनकी पूर्ति आप करेंगे। ऐसी कौन सी 2-3 समस्याएं जैसे गाँव? इससे पहले भी हमने जो है जो हमारे दायरे में नहीं थी, जैसे हमारे ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वो हमारे विधायक थे उस समय उपेंद्र रावत जी, तो उनके माध्यम से हमने प्रस्ताव रखा था, वो बन गया है। उससे अंतर उन्हीं के कार्यकाल में हमने पानी की टंकी का प्रस्ताव रखा था, जो कि शायद पास हो गया है, बजट आने वाला वो भी बन जाएगा। इसके अलावा आपकी जो मेन समस्या में रही हो, यही जल वाली समस्या हो गई। आप देख रहे हैं रोड बन ही रही है, कंस्ट्रक्शन काम चल ही रहा है, और आमतौर पर जो आवास विहीन लोग रह गए हैं, जो शौचालय के पात्र रह गए हैं, और हम इस गांव को एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करना, खास करके साफ सफाई को हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। और आगे चल के योजनाएँ चली जाएंगी, खेल मैदान को डेवलप करना, ऐसी ढेर सारी चीज़ें हैं। और वो आपका जिम, ओपन जिम जो गवर्नमेंट की इच्छा है उसके हिसाब से ओपन जिम का अभी स्थापना बाकी है। गांव में अभी सदगुण इंटर कॉलेज है, प्राइमरी स्तर के स्कूल है, सदगुण इंटर कॉलेज भी है। अब एक डिग्री कॉलेज के लिए प्रयास करना है, भले ही हम सदगुण इंटर कॉलेज के प्रबंधक के माध्यम से या जैसा भी हो। तो गाँव में जो मूलभूत सुविधाएँ होती हैं उनको स्थापित करने का काम करना है। हम तो ये भी चाहते हैं कि कुछ छोटी मोटी मिल, क्योंकि न्याय पंचायत समरावा न्याय पंचायत है जिसमें इसके अंतर्गत 10 ग्राम सभा जाती है, तो कुछ छोटी मोटी अगर मिल जाए तो जो यहाँ से पलायन हो रहा है व्यक्तियों का, हालांकि नरेगा के माध्यम से ज़्यादा लोगों को काम देने का काम करते हैं, लेकिन उसके इतर भी कुछ लोग नहीं नरेगा में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको सिलाई करना, कढ़ाई करना ज़्यादा रहता है। हमारे वहाँ समूह भी सबसे ज़्यादा हमने बनवाने का काम किया, कम से कम 2 दर्जन से ऊपर समूह हमारे वहाँ, वो भी सब पूरा काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी के माध्यम से चाहे राशन मिल रहा हो, चाहे स्कूल की पढ़ाई, हर बिंदु पर हम लोग ध्यान देते हैं, हर काम करते हैं। और बाकी जनता के आश्वासन पे जो आह्वान पे जो बारात घर की जैसे है, तो बारात घर के लिए हम गवर्नमेंट से प्रस्ताव करेंगे कि बारात घर हमारे, चूँकि इतना बजट ग्राम स्तर पर नहीं होता कि हम सारे काम देख सकें। अगर हम प्रयास करेंगे, नहीं भी बनवाता है तो अपने स्तर से हम बजट के हिसाब से बनवाने का काम करेंगे बारात घर का। तो जिनमें समस्या है, चूँकि न्याय पंचायत है, कस्बे स्तर पर देख ही रहे हैं, तो वो है। वो आगे चल के जैसे अभी 2022 में आपकी जनगणना होनी है, उसके माध्यम से हमारी इस समय तो आबादी 5810 2011 में थी। 2011 में जनगणना जब हुई थी उस समय आबादी थी 10 साल हो गए, तो हमको लगता है हम 10+ हो गए हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो नगर पंचायत बनने का भी चांस है, लेकिन हम अभी तो बाराबंकी जनपद से आईपा के मंच पर हमारे साथ युवा ग्राम प्रधान और भाजपा के जिला कार्यकारिणी में
पद रखने वाले आशुतोष जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ग्राम निधि कई प्रधानों सवाल उठाए थे। ग्राम निधि एक सीमित दायरे में होती है, लेकिन ग्राम निधि को इन्होंने कहीं अपना रोड़ा नहीं माना, बल्कि जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर पर या विधानसभा स्तर पर इन्होंने अपने प्रस्ताव की मांग की, उसको पूरा किया। जल्दी अस्पताल बन जाएगा। इसके साथ ही साथ बारात घर की समस्या हो या हॉस्पिटल का और मॉडर्न कराना हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिले से लेकर के प्रधान होते हुए भी सक्रिय रहते हैं, अपने गांव के विकास को अंजाम देते हैं। आलोक श्रीवास्तव, आइपा बाराबंकी।